Hello everyone, welcome again on the learning platform of Super Diamond Knowledge. So guys, in this video we will discuss the 15 questions of common Hindi language. So let's start. And we are doing this question from STPRT exam 2070. So let's start. देखिए क्वेश्चन नंबर 31 क्या कहता है। राधिका बहुत तेज़ चलती है। वाक्य में जो तेज़ है वो का पद परिचय क्या हुआ, क्या बोलेंगे उसको। क्रिया विशेषण चलती है की विशेषता, क्रिया विशेषण राधिका की विशेषता है, विशेषण राधिका की विशेषता या प्रविशेषण है। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है गाइस ऑप्शन नंबर 1 है, यानी कि जो ये क्रिया विशेषण चलती है की विशेषता है ये तेज। ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, समासिक पदों में निहित समास के विषय में अनुपयुक्त विकल्प है। समासिक पदों में जो निहित जो समास है उसके विषय में कौन सा अनुपयुक्त विकल्प है, कौन सा सही नहीं है। यश प्राप्त कर्म तत्पुरुष बिल्कुल सही, यश को प्राप्त। मद माता मद से माता ये गलत है, इसमें कर्ण तत्पुरुष होगा। आनंद मगन आनंद में मगन ये भी सही है। सत्याग्रह सत्य के लिए आग्रह ये भी सही है, लेकिन जो सेकंड ऑप्शन में है मद माता इसका जो करेक्ट विग्रह होगा वो होगा मद से माता, इसमें कर्ण तत्पुरुष समास होगा। तो ऑप्शन नंबर सेकंड इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए, संधि प्रक्रिया में किन्हीं दो स्वरों के स्थान पर एक स्वर का होना एकादेश कहलाता है। किस विकल्प में इस प्रक्रिया का पालन नहीं हुआ। सागरोर्मी, एकैव, द्वारकेश, अध्यादेश। इसका जो करेक्ट आंसर है गाइस क्वेश्चन नंबर 33 का ऑप्शन नंबर 4 है, यानी कि अध्यादेश। अगला क्वेश्चन देखिए, मुहावरे की विशेषता है रूढ़ अर्थ में प्रयोग किया जाना, इनकी रूप रचना का अपरिवर्तित रहना, वाक्य में लिंग वचन और कारक में परिवर्तन होना, वाक्य में क्लिष्टता उत्पन्न करना। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 है, यानी कि रूढ़ अर्थ में प्रयोग किया जाना। क्वेश्चन नंबर 35 देखिए, यह घर मेरा है। वाक्य में रेखांकित पद यानी कि जो यह है वो क्या है, निश्चयवाचक सर्वनाम है, निश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण है, अन्य पुरुष सर्वनाम है या गुणवाचक विशेषण है। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है गाइस ऑप्शन नंबर 2 है, यानी कि निश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण है। किस विकल्प में इया प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। इया, कटैया इसमें नहीं हुआ, दुनिया इसमें ही हुआ है, चरवाई इसमें आई प्रत्यय है, दर्शनिया इसमें जो बड़ी ई वाला प्रत्यय हुआ है यूज। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है गाइस ऑप्शन नंबर 2 है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 37, किस शब्द में तद्भव उपसर्ग जुड़ा हुआ है। अपशकुन, अनधिकार, अनमोल, अनंग। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है गाइस ऑप्शन नंबर 3 है, यानी कि अनमोल में। क्वेश्चन नंबर 38 देखिए, समासिक पद व विग्रह वाक्य की दृष्टि से असंगत, यानी कि जो गलत है हमने वो बताना है। कुश आसन कुश से निर्मित है जो आसन सही है बिल्कुल। हिमालय हिम के लिए आलय गलत, इसका जो सही विग्रह होगा वो होगा हिम का आलय। विद्यालय विद्या के लिए गए ये भी सही है। बलि पशु बलि के लिए पशु, इसका जो करेक्ट आंसर है गाइस ऑप्शन नंबर 2 यानी कि हिम के लिए आलय सही नहीं है, इसका जो करेक्ट विग्रह होगा वो होगा हिम का आलय। क्वेश्चन नंबर 39 देखिए, वाक्य में एक ही प्रकार के पद या पदबंधों को पृथक दर्शाने के लिए प्रयोग किया जाता है। इसके लिए जो गाइस प्रयोग किया जाता है वो होता है अल्प विराम, इसको बोला जाता है, ये यूज़ किया जाता है और इसको इंग्लिश में कोमा बोला जाता है। हलंत का प्रयोग किया जाता है व्यंजन को द्वितीय रूप लिखने के लिए, गलत। स्वर व व्यंजन को अलग करने के लिए भी गलत। व्यंजन और स्वर को जोड़ने के लिए गलत। व्यंजन को स्वर रहित लिखने के लिए आपने कई बार देखा होगा, जैसे क के नीचे जब हमने ये निशान लगा होता है था हलंत का, यानी कि जो क्या, जब हमने इन दोनों को अलग अलग करके लिखना है तो हम इसको ऐसे लिखेंगे क जमा य जमा और ये आ, तो ये होता है हलंत, इसको बोला जाता है, ये व्यंजन को स्वर रहित लिखने के लिए होता है। किस शब्द में प्रति उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। प्रत्यक्ष इसमें भी हुआ है, प्रत्यंग में भी हुआ है, प्रत्याहार में भी हुआ है, लेकिन प्रस्थान में नहीं हुआ। तो हमारा जो 41 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 42, ड और ढ ध्वनियाँ नहीं आती। शब्द से पहले ये कभी भी नहीं आती, शब्द के बीच में भी आती हैं, शब्द के अंत में भी आती है, और दोनों तो सही हो गई। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 43 देखिए, गुणवाचक तद्धित प्रत्यय का उदाहरण नहीं है। मानसिक, प्यारा, तापसिक, सानिध्य है। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है गाइस ऑप्शन नंबर 4 है। प्यारा भी एक गुणवाचक होता है, गुण होता है किसी का, मानसिक ये भी गुण है, तापसिक ये भी, लेकिन सानिध्य एक संज्ञा हम उदाहरण बोल सकते हैं।
अगला क्वेश्चन देखिए 44। वह दूध पी रहा है, इसमें जो दूध शब्द है वो क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा और कर्ता कारक है, व्यक्तिवाचक संज्ञा कर्म कारक है, जातिवाचक संज्ञा और कर्ता कारक है, जातिवाचक संज्ञा और कर्म कारक है। इसका जो करेक्ट आंसर है गाइस ऑप्शन नंबर 4 यानी कि जातिवाचक संज्ञा है ये और ये कर्म कारक है। क्वेश्चन नंबर 45। किस शब्द का संधि विच्छेद अशुद्ध है? शकंधु ये सही है बिल्कुल, पतंजलि का भी सही है, प्रभु दयाल का गाइस ये सही नहीं है क्योंकि यहाँ पर बड़े ऊ की मात्रा का यूज़ हुआ है और यहाँ पे छोटे ऊ की, तो ये वाला गलत है और हमने अशुद्ध ही बताना था। नवरात्रि का ये भी सही, तो इसका जो करेक्ट आंसर है गाइस ऑप्शन नंबर 3 है। सो गाइस ये थी वीडियो जिसमें हमने हिंदी के कॉमन हिंदी लैंग्वेज के 15 क्वेश्चन डिस्कस किए। यदि वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।